क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छाई की जीत का उत्सव असल में कैसा महसूस होता है? क्या कभी ये कथा सुनी है कि उस दिन क्या हुआ था जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और जब भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया? आज हम मंथन करेंगे विजयादशमी के गहरे अर्थों का, जिसे दशहरा भी कहते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। आज की इस चर्चा में हम इसकी कहानियों, रिवाजों और आज के जीवन के लिए इसके सबक को समझने की कोशिश करेंगे। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं विजय की उन दो महान कथाओं से जो इस दिन से जुड़ी हैं। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, नवरात्रि के ठीक बाद 10वें दिन मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से दो बड़ी जीतों का उत्सव है। एक, माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय, और दूसरी भगवान राम की रावण पर विजय। दोनों ही कथाएं एक शाश्वत संदेश देती हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली लगे, अंत में जीत अच्छाई, सत्य और धर्म की ही होती है। अच्छा, इसीलिए विजयादशमी को हिंदू पंचांग की 3 सबसे शुभ तिथियों में से एक माना जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के साथ। माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा को थोड़ा और समझे तो माँ दुर्गा को हम शक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल, और महिषासुर जो भैंस का रूप धर सकता था, वो प्रतीक है अज्ञान, अंधकार और तामसिक प्रवृत्तियों का। माँ दुर्गा का उसका वध करना असल में ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञान के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। मैसूर में इसी रूप में देवी चामुंडेश्वरी की पूजा का विशेष महत्व है और वहां का दशहरा इसी विजय पर केंद्रित है। और दूसरी तरफ रामायण की कथा में भगवान राम हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी धर्म के आदर्श अवतार के रूप में देखा जाता है। उनका युद्ध होता है रावण से। हाँ, और रावण प्रतीक है अधर्म, अन्याय और सबसे बढ़कर अहंकार का। राम द्वारा रावण का वध सिर्फ एक शत्रु का अंत नहीं था, बल्कि ये धर्म की पुनर्स्थापना थी। ये दिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म उसे समाप्त करने के लिए अवतरित होता है। लेकिन रावण का चरित्र सिर्फ काला या सफेद नहीं है, उसमें कई परतें हैं। वो सिर्फ एक खलनायक नहीं था, वो प्रकांड विद्वान था, शिव का परम भक्त था, वेदों का ज्ञाता था। कहा तो ये भी जाता है कि श्री राम ने लक्ष्मण को उसके अंतिम समय में उससे राजनीति और ज्ञान की बातें सीखने भेजा था। ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। रावण की जटिलता हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसके 10 सिरों को अक्सर 10 मानवीय कमजोरियों या बुराइयों का प्रतीक माना जाता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, मन, बुद्धि, चित्त और सबसे बढ़कर अहंकार। अच्छा, 10 बुराइयां। हाँ, ये सब मिलकर उस व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जिसका अंत पराजय में होता है। यानी ज्ञान और शक्ति होना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। रावण का उदाहरण यही दिखाता है। अपार ज्ञान, बल और सिद्धियां होने के बावजूद उसका अहंकार, यह भाव कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही करता हूं, उसके पतन का मुख्य कारण बना। ये वेदांत के अहंकार प्रबंधन के सिद्धांत से सीधे जुड़ता है, जहां व्यक्तिगत मैं को परम सत्य मान लेना ही बंधन और दुख का कारण माना जाता है। गुरुबाणी में भी रावण के गुणों और उसके अहंकार दोनों का जिक्र है। अहंकार का यही भाव उसे सत्य और धर्म के मार्ग से भटका देता है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि रावण दहन, जो दशहरे का एक मुख्य आकर्षण है, क्या वो सिर्फ एक पुतला जलाना है, या ये हमें अपने अंदर के अहंकार और रावण की उन 10 बुराइयों को जलाने का प्रतीक है? बिना इस गहरे अर्थ को समझे क्या ये महज एक रस्म या अंधा कर्मकांड नहीं रह जाता? यही इसका गहरा आध्यात्मिक पक्ष है। ये पौराणिक कथाएं सिर्फ बाहरी घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने भीतर चल रहे संघर्षों का रूपक है। असली लड़ाई तो हमारे मन के कुरुक्षेत्र में लड़ी जा रही है। असली राक्षस बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। तो क्या दशहरा हमें इन आंतरिक राक्षसों पर विजय पाने का संदेश देता है? निश्चित रूप से। आध्यात्मिक परंपराएं जैसे ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में इन कथाओं की बहुत सुंदर आंतरिक व्याख्या की जाती है। वहां लक्ष्मण रेखा को हमारी नैतिक मर्यादाओं और सिद्धांतों की सीमा बताया गया है। अच्छा। सीता, जो आत्मा का प्रतीक है, जब सोने के हिरण यानी क्षणिक भौतिक आकर्षण मतलब मोह के पीछे इस मर्यादा को लांघती है, तो रावण
यानी मन के 5 मुख्य विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसे कैद कर लेते हैं और लंका यानी दुख और बंधन की दुनिया में ले जाते हैं। और फिर राम का आगमन? हाँ, राम जो परमात्मा या दिव्य चेतना के प्रतीक है, वो ज्ञान और शक्ति के वानरों की सेना के साथ इस संसार रूपी सागर को पार करके आते हैं और इन विकारों रूपी रावण का संहार करते हैं। रावण की नाभि जो शरीर चेतना या देह अभिमान मतलब अज्ञान का केंद्र मानी जाती है, उस पर बाण चलाना इसी मूल अज्ञान को समाप्त करने का प्रतीक है। अच्छा, नाभि पर बाण मारने का ये मतलब है? हाँ, तो असली विजयदशमी है अपने इन आंतरिक विकारों और देह अभिमान पर विजय पाना। यही सच्ची आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जीत है। भगवत गीता में भी तो युद्ध क्षेत्र का जिक्र है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। हाँ, और उसे हमारे शरीर रूपी कर्म क्षेत्र का प्रतीक माना जाता है, जहां एक तरफ कौरव है, हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां, और दूसरी तरफ पांडव, हमारी सकारात्मक दैवी वृत्तियां या विवेक। इन दोनों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता है। हमें हर दिन आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आज हमारे भीतर किसकी जीत हुई, अच्छाई की या बुराई की। और इस आंतरिक युद्ध में अहंकार का त्याग कितना जरूरी है। गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत भी तो यही कहता है, कर्म करो पर फल की इच्छा या कर्तापन के अहंकार से मुक्त होकर। बिल्कुल, अनासक्ति यानी वैराग्य, फल, वस्तु या परिणाम से मोह न रखना, और निष्काम कर्म यानी कर्तापन के भाव के बिना कर्तव्य निभाना। ये दोनों ही अहंकार को कम करने के मार्ग हैं। यह समझना कि मैं कर्ता नहीं हूं, ईश्वर ही निमित्त है, यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक गहरा बोध होना चाहिए। एक बोध। जब यह अहंकार गिरता है तभी सच्ची शांति और विजय मिलती है। ये तो वाकई बहुत गहरा अर्थ है। और ये अद्भुत है कि कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में इसी मूल भावना को इतने विविध और खूबसूरत तरीकों से मनाया जाता है। जैसे मैसूर का शाही दशहरा। हाँ, मैसूर का नाद हब्बा यानी राज्य उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। इसकी भव्यता देखने लायक होती है। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होती है जंबो सवारी, जिसमें सजे धजे हाथी पर सोने के हौदे में देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति विराजित होती है। हाँ, देखा है मैंने तस्वीरों में। राज की परंपरा को दर्शाता है जिसे वोडियार राजाओं ने आगे बढ़ाया। यहाँ दशहरा देवी चामुंडेश्वरी की महिषासुर पर विजय का उत्सव है। और उत्तर भारत में जाएं तो रामलीला की धूम रहती है। महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती है और दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों का दहन होता है। वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली की रामलीला तो बहुत प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, यूनेस्को ने रामलीला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। अरे वाह! ये सिर्फ नाटक नहीं बल्कि भक्ति, संगीत, संवाद और सामुदायिक भागीदारी का संगम है। पूर्वी भारत, खासकर पश्चिम बंगाल में विजयादशमी को बिजोया दशमी कहते हैं और ये दुर्गा पूजा का समापन दिवस होता है। माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन बड़े उत्साह और शोभा यात्राओं के साथ नदियों या तालाबों में किया जाता है। और वहाँ की सिंदूर खेला की रस्म बहुत खास है। विवाहित महिलाएं माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। अच्छा, सिंदूर खेला। हाँ, ये सुखी वैवाहिक जीवन, सौभाग्य और आपसी प्रेम का प्रतीक है। लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभो विजया की शुभकामनाएं और मिठाइयां देते हैं। ये सामुदायिक जुड़ाव का पर्व है। दक्षिण भारत में इस दिन ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। बिल्कुल। साथ ही आयुध पूजा भी होती है जी, जिसमें लोग अपने कामकाज के औजारों, वाहनों, मशीनों की पूजा करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जताते हैं। और केरल में विजयादशमी के दिन विद्यारंभम का बहुत महत्व है। इस दिन छोटे बच्चों की शिक्षा या कला की औपचारिक शुरुआत की जाती है। गुरु या कोई बुजुर्ग बच्चे की जीभ पर शहद से ओम लिखते हैं और फिर रेत या चावल की थाली पर पहला अक्षर लिखना सिखाते हैं। विद्यारंभम मतलब ज्ञान की शुरुआत। हाँ, ज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक है ये। पश्चिम भारत में जाएं तो गुजरात में नवरात्रि से ही गरबा और डांडिया रास की धूम मच जाती है, जो दशहरे तक चलती है। महाराष्ट्र में भी सरस्वती पूजन और घरों को रंगोली से सजाने की परंपरा है। राजस्थान में, खासकर मेवाड़ में, ये राजपूतों के लिए शौर्य और शक्ति पूजन का भी पर्व रहा है। ये विविधता अद्भुत है। ये दिखाती है कि कैसे एक ही मूल संदेश, बुराई पर अच्छाई की जीत, भारत की अलग अलग सांस्कृतिक भूमियों में अपनी जड़ें जमाता है
और स्थानीय मान्यताओं परंपराओं के साथ घुल मिलकर एक अनूठा रंग ले लेता है। और एक दिलचस्प मान्यता भी है दशहरे से जुड़ी, नीलकंठ पक्षी के दर्शन की। कहते हैं इस दिन अगर नीलकंठ दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, लोक कथाओं के अनुसार जब श्री राम पर रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो शिव जी ने उन्हें नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन देकर दोष मुक्त किया था। अच्छा, इसे भगवान शिव की कृपा और आने वाले अच्छे समय का संकेत माना जाता है। ये छोटी छोटी मान्यताएं भी त्योहार के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करती हैं। रामलीला की बात थोड़ी और गहराई से करते हैं। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, इसका एक सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। बिल्कुल। रामलीला गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी में रचित रामचरितमानस पर आधारित है और ये लोक भाषा में राम की कथा को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम रही है। यह संगीत, साहित्य, अभिनय, कला और आध्यात्मिकता का एक जीवंत मिश्रण है। और जो बात इसे और खास बनाती है वो है इसका सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बनना। ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहतरीन उदाहरण है। निश्चित रूप से कई जगहों पर, जैसे अयोध्या के पास मुमताज नगर या लखनऊ के बख्शी का तालाब में, हिंदू और मुस्लिम समुदाय मिलकर रामलीला का आयोजन करते आए हैं। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, दिल्ली में रामलीला से जुड़े कई कामों जैसे पुतले बनाना, मुकुट और पोशाकें तैयार करना में मुस्लिम कारीगरों का पीढ़ियों से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ तक कि रामलीला के संवादों पर उर्दू भाषा का भी प्रभाव देखा जा सकता है। यह दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक परंपराएं धार्मिक सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ सकती हैं। और ये सब बड़े शहरों की बात नहीं, गांवों में तो रामलीला पूरे समुदाय का उत्सव बन जाती है। जैसे सीता विवाह के प्रसंग में एक गांव बाराती बनता है, दूसरा घराती, साथ में भोज होता है। ऐसा लगता है मानो अपने ही घर का कोई मांगलिक कार्य हो रहा हो। ये लोक की भागीदारी है। इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी है। कुछ वृत्तांतों के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी रामलीला का उपयोग जन जागरण और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संदेश देने के लिए किया गया। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा इसका उपयोग करने की बातें भी कही जाती हैं। इलाहाबाद, मतलब अब प्रयागराज, के पुराने दस्तावेज बताते हैं कि कैसे रामलीला के आयोजनों पर उमड़ती भीड़ से अंग्रेज अधिकारी चिंतित रहते थे। अच्छा, ये पहलू तो मुझे पता नहीं था। तो इन सारी कहानियों, रिवाजों, प्रतीकों और सामाजिक पहलुओं से आज के जीवन के लिए क्या मुख्य सबक निकलते हैं? कई गहरे जीवन मूल्य हैं जो विजयादशमी हमें सिखाती है। सबसे पहला तो है धर्म के मार्ग पर चलना। भगवान राम का जीवन दिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य, वचनबद्धता और कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। दूसरा महत्वपूर्ण सबक है अनासक्ति या वैराग्य। जैसा गीता में कहा गया है, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, लेकिन उसके परिणाम से अत्यधिक मोह न रखना। रावण का मोह अपनी सोने की लंका और शक्ति से था, जो उसके विनाश का कारण बना। निष्काम कर्म हमें इस मोह से बचाता है। तीसरा और शायद सबसे प्रासंगिक सबक है आंतरिक विजय। असली दशहरा तब है जब हम अपने भीतर बैठे रावण यानी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या को पहचानें और उन पर विजय पाने का निरंतर प्रयास करें। स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। ये बहुत जरूरी है। चौथा सबक एकता के महत्व का है। रामायण में भाइयों का प्रेम और वानर सेना का सहयोग दिखाता है कि कैसे एकजुट होकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। पांचवा, क्षमा का गुण। श्री राम ने कैकेयी को क्षमा किया। क्षमा हमें क्रोध और कड़वाहट से मुक्त करती है। छठा, परिवर्तन को स्वीकारना। जीवन और समाज निरंतर बदलते हैं। समय के साथ सकारात्मक बदलावों को अपनाना जरूरी है, तभी प्रगति होती है। सही बात। सातवां, न्याय के लिए खड़े होना। माँ दुर्गा और भगवान राम दोनों ने अन्याय और अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये हमें भी अन्याय के प्रति चुप न रहने की प्रेरणा देता है। और अंत में दशहरा एक नई शुरुआत का उत्सव भी है। यह हमें अतीत की नकारात्मकता और गलतियों को पीछे छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। यह विजय का दिन है, अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक। दशहरे पर अपने जीवन की कौन सी बुराई या कमजोरी रूपी रावण का दहन करने का संकल्प लेना चाहेंगे? और माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ ये श्लोक, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात, हे नारायणी,
तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प चर्चाओं में रुचि है तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर मंथन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मंथन जारी रहे।